बहुत जगह आप देखेंगे मुसलमान के दरमियान ही झगड़ा और फसाद ज़्यादातर होता है। बंटवारे को लेकर ज़्यादा झगड़ा फसाद होता है। बड़ा भाई छोटा भाई को नहीं देता है, या फिर एक भाई बाहर रहता है, एक भाई मुल्क में रहता है। बाहर रहने वाले भाई अपने पैसा भेजते हैं, सब कुछ करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो भाई अपने मुल्क में सेटिंग कर लेता है और ज़मीन अपने नाम पे कर लेता है। विदेश में रहने वाले भाई को कुछ मालूम ही नहीं होता है। आखिर में पता चलता है जब भाई विदेश से जाता है अपने घर में, तो उसके नाम पे कुछ है ही नहीं। अक्सर होता है उसके नाम पे कुछ बाकी नहीं है। जब कहता है कि मैंने तो इतना इतना पैसा भेजा, उनका क्या किया? कहता तुम्हारा कारोबार में ही लगाया, ये घर बना लिया, ये खर्च हो गया, यानी घर चलाया, ये किया, सारा पैसा उसके नाम से खर्च किया और कमाई का पैसा अपने नाम पे जमा किया। इस तरह से आप अपने मुल्कों में आपको देखने को मिलेंगे। फिर जब लास्ट में 20 साल या 15 साल बाद ये आदमी विदेश छोड़कर रिटर्न होकर जाता है तो उसके नाम पे कोई चीज़ बाकी नहीं रहती है। फिर आखिर में झगड़ा और फसाद के अलावा कुछ नहीं होता है। बिरादर इस्लाम, हक जिसका जो है उसको लौटाना बहुत ज़रूरी है। आपके छोटे भाई की ज़मीन अगर आपके पास है, आप अगर उसको मार कर खा लेते हैं, दबा लेते हैं, आप बड़े हैं, या फिर आपके चेयरमैन आपके एकदम दाएं हाथ में है, मेंबर आपके दाएं हाथ में है, एमएलए आपके दाएं हाथ में है, पुलिस प्रशासन जो हुकूमत की तरफ से जो पुलिस है वो आपके मुट्ठी में है और चारों तरफ से आपका कब्जा में है, आप छोटे भाई को जमीन नहीं दिए। याद रखें, जब इस दुनिया से चले जाएंगे वो जमीन तो आप नाहक तरीके से खा लिए, यतीम का माल नाहक तरीके से खा लिए, उसका ऐश करेगा आपके औलाद लोग, आपके बच्चे ऐश करेगा, आपके मरते ही फौरन बंटवारे कर लेंगे। ये नहीं सोचेगा कि ये किस तरीके से कमाया, लेकिन कब्र में जो डंडा मिलेगा वो आपको मिलेगा। कब्र में जो सजा शुरू होगा, कब्र में जो 3 सवाल के बाद जवाब नहीं देने के बाद जो शुरू होगा, उस वक्त पता चलेगा कि 1 कट्ठा जमीन की कीमत कितनी है, 1 हाथ जमीन की कीमत कितनी है, छोटे भाई को दबाने की कीमत कितनी है, यतीम के माल खाने की कीमत कितनी है। उस वक्त मालूम पड़ेगा। उस वक्त ना ही आप भाग के आ सकते हैं और कह सकते बेटा सब जमीन जो तुम्हारा चाचा का है उसको दे दो, या फिर उस यतीम का है उसको दे दो। आप कब्र से ना ही उठ के आ सकते हैं, ना ही भाग के आ सकते हैं। आज तक नहीं हुआ और क़यामत तक नहीं होगा। क़यामत के दिन सारे आदमी कब्र से उठकर खड़े होंगे, लेकिन क़यामत तक कोई आदमी कब्र से उठकर नहीं आ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, जो आलम बरज़ख में चले गए, जो कब्र की जिंदगी में चले गए, उखरवी जिंदगी में चले गए, इस दुनिया से रुखसत होकर जो कब्र तक पहुंच गए, बरज़खुन इला यौम युबअसून, वो क़यामत तक लौट कर नहीं आएगा। क़यामत तक आने की मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, आ ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। आज तक नहीं आया तो हम और आप आ जाएंगे। हमारे दादा परदादा अंबिया किराम आदम से लेकर जितने आदमी थे सब कब्र में चले गए, मदफून हो गए। काफिर लोग कब्र में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तकलीफ हो रहे हैं उन पर, कितनी मुसीबत में हैं। जब हम और आप कब्र में जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि सच में नहीं आ सकते हैं। जब हम और आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि सच में सवाल होता है। जब हम और आप इस दुनिया से, हमें और आपको जब कब्र की मिट्टी के नीचे रख दिया जाएगा, वो अंधेरी कोठी रास्ता या फिर वो सुनसान घाट, वो सुनसान जगह, चारों तरफ से झाड़ पेड़ पौधे लोमड़ी रहती है, वहां पर तरह तरह के ईजा वाली जानवर रहते हैं, सांप बिच्छू और रहने की जगह में हम और आपको जब रख दिया जाएगा तब हमें मालूम पड़ेगा कि सच में ये जिंदगी तो कुछ नहीं है, ये आखिरत की जिंदगी ही बेहतर है, दुनिया की जिंदगी तो हमारे लिए कुछ नहीं है। आज ही देखें, हम कल ही आए थे अपने मुल्क से, आज 10 साल हो गया, आज 15 साल हो गया, पता ही नहीं चल रहा है 20 साल हो गया, पता ही नहीं चल रहा है दाढ़ी सफेद हो गई, अभी तो जवानी था, अचानक बूढ़े हो गए, कल ही तो बच्चा था, आज कैसे कैसे जवान हो गया, शादी भी कर लिया तो बच्चा भी हो गया, किस्मत से नाती नातनी भी हो गया, और क्या जिंदगी है।
جانا بہت ضروری ہے. بہت ہی